पत्नी जो अपने पति का साथ इसलिए छोड़ देती है कि वो गरीब रहता है और बात बात में उसका हर बात पे मजाक उड़ाया करती थी। और फिर यहाँ तक कि हद तब हो जाती है कि जब वो महिला उसको गरीब समझकर उसके ही बॉस के साथ उसका चक्कर चलने लगता है, और वो क्योंकि वो बॉस उसका जाहिर सी बात है कि वो लड़के का बॉस था, तो जाहिर सी बात है कि वो उससे अमीर था। अब अमीरी की चकाचौंध और पैसे की चकाचौंध देखकर वो जो लड़की है उसके साथ भाग जाती है, और जो लड़का है अपनी बेबसी जारी में वो जिंदगी गुजार रहा होता है। तभी कुछ ऐसा होता है कि 5 साल के बाद उस लड़के की फिर से उसी लड़की से अपनी तलाकशुदा पत्नी से उसकी मुलाकात होती है। जब दोनों की मुलाकात होती है तो वो जो वक्त का पहिया है दोस्तों, कुछ ऐसा बदलता है कि जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा। लड़का अब गरीब से बहुत ज्यादा बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत सफल आदमी बन जाता है, बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। वो जो लड़की थी दोस्तों, वो एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रही थी। जब वो अपने तलाकशुदा पति को एक बड़ी सी गाड़ी में आता हुआ देखती है तो बिल्कुल वो चौंक जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि जिसे उसने लात मार दिया था गरीब समझकर, और जिसका वो बात बात पे मजाक उड़ाया करती थी, आज कैसे वो इतना बड़ा करोड़पति आदमी बन जाता है। तो दोस्तों ये जो कहानी है काफी ज्यादा दिल को छू देने वाली कहानी है, और ये काफी ज्यादा सीख देने वाली भी कहानी है कि कभी भी हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहते हैं ना दोस्तों कि जो हालात है कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। जरूरी नहीं कि आज आप गरीब हैं तो कल भी आप गरीब ही होंगे, और जरूरी ये भी नहीं कि आज आप अमीर हैं तो कल भी आप अमीर ही रहेंगे। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। कहते हैं जो जिंदगी का पहिया है वो घूमता रहता है, कब किसके साथ क्या हो जाए, कब किसका वक्त पलट जाए, कब किसका वक्त बदल जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए दोस्तों ऐसी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, और कभी भी किसी की फीलिंग्स के साथ, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की जो कहानी है इसको प्रस्तुत करूं इससे पहले आपसे दोस्तों एक गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अगर आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो अवश्य मुझे आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और मेरे साथ साझा कीजिए। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी वीडियो में मैं आपका नाम लूं, अपने नाम के साथ अपने जिले मोहल्ले का नाम अवश्य लिखें। अगली वीडियो में मैं आपका नाम और आपके मोहल्ले जिले का नाम भी जरूर लूंगी। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दिनेश और पल्लवी की सन 2016 में शादी होती है। तो पल्लवी थी वो अच्छे घराने से थी, अच्छे घर से थी, तो दहेज में काफी ज्यादा वो सामान लेके आती है। ऐसा कोई सामान नहीं होता है जो उसके पिता यानी कि लड़की के पिता यानी कि पल्लवी के पिता जो दहेज में अपनी बेटी को देते नहीं। और पल्लवी की शादी के बाद उनका जीवन सुखमय चल रहा होता है, लेकिन जो दिनेश की पत्नी पल्लवी होती है, जो भी वो दहेज में लाई होती है उसका वो उसको बहुत ज्यादा गुरूर होता है। दिनेश जो था वो छोटा मोटा कारोबारी था, छोटा मोटा काम किया करता था, और इसी बात का ताना अक्सर पल्लवी उसको दिया करती थी। अक्सर वो अपने पति से कहती कि तुमने मुझे दिया ही क्या है, मेरे पापा ने तो तुम्हारा पूरा घर भर दिया, तुमको फ्रिज दिया, एसी दिया, सब कुछ तो तुमको मेरे पापा ने दिया है, तुम्हारा है क्या, तुमने मुझे क्या दिया है, यहाँ तक कि जिस पर तुम सोते हो वो बेड भी मेरे पापा ने ही तुमको दिया है। दिनेश काफी सीधा स्वभाव का बहुत ही अच्छा लड़का था। वो कुछ भी कहता नहीं है, वो पल्लवी से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये सब आपके पापा का है, इसलिए मैं आपके पापा की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। लेकिन पल्लवी, मैंने आपके पापा से कोई भी दहेज की डिमांड नहीं की थी। आपके पापा ने जो भी आपको सामान दिया है वो अपनी बेटी की खुशी के लिए दिया है। तो पल्लवी, इसमें मेरा दोष क्या है? आप मुझे बात बात में क्यों ये ताने मारती हो? भला मेरा क्या कसूर है? अगर मैंने आपके पापा से दहेज मांगा होता, दहेज की डिमांड की होती, तो मैं मानता कि ये मेरी गलती है, मैं लालची हूँ। लेकिन मैंने आपके पापा से तो कुछ भी दहेज की कोई भी डिमांड नहीं की थी। पल्लवी फिर कहती है दिनेश से, अरे चलो चलो, मैं तुम जैसों को जानती हूँ, तुम्हारे जैसे ऐसे ही होते हैं। तुमने भले मुंह तो नहीं खोला, लेकिन अगर तुमको मेरे पापा दहेज दे रहे थे, अगर तुम अच्छे होते, तुम्हारा दहेज लेने का दिल नहीं होता, तो तुम मेरे पापा को मना कर सकते थे कि तुम्हें दहेज नहीं चाहिए। लेकिन जब तुम्हें सामने से खुद मेरे पिता दहेज दे रहे हैं बिना मांगे, तो भला तुम फिर क्यों मुंह खोलकर मांगते? हो सकता है अगर मेरे पापा तुमको दहेज ना देते तो तुम दहेज की डिमांड रखते। दिनेश अपनी पत्नी पल्लवी से कहता है कि देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, इस बात को यही खत्म कर दीजिए। अब दिनेश की जो पत्नी है वो हर बात पे दिनेश को ताना मारती। दिनेश जब बाहर से थका हारा घर आता तो दिनेश की पत्नी उसको खाना परोसने के बजाय उसको वो ताना
भरोसा करती। लेकिन जो दिनेश है बेचारा बहुत ज्यादा सीधा स्वभाव का लड़का था। वो उसके ताने को सह लेता और चुपचाप वो कुछ भी बोलता नहीं। दिनेश की मम्मी भी दिनेश को समझाती कि बेटा तुमको बोलना चाहिए और तुम क्यों नहीं अपनी पत्नी का जवाब देते हो। दिनेश कहता है कि मम्मी रिश्ता जो ऐसा है, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। ऐसे में मम्मी अगर मैं कुछ कहूंगा तो बात हो सकता है खराब हो जाए। मम्मी जो रिश्ता है हो सकता है हमारा टूट जाए। मम्मी भी कहती है कि बेटा ठीक है, तुम पर गर्व है कि मैंने तुमको इतने अच्छे संस्कार दिए। पल्लवी जो है वो अपनी सास को भी हमेशा दहेज के ताने दिया करती है। पल्लवी की सास से और पल्लवी से अक्सर आए दिन झगड़ा हुआ करती। पल्लवी जो है अपनी सास को भी उसके बेटे का ताना दिया करती, तुम्हारा बेटा 10 साल में उतना नहीं कमा सकता है जितना तो मैं दहेज ले आई। अब ये बात उसके सास भी सुनती तो चुप हो जाया करती, खामोश हो जाती। वो अपनी बहू से लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जो उसकी बहू है बात बात में जबरदस्ती हर बात पे कभी दहेज का ताना दिया करती और बात बात में अपने पति की औकात बताया करती। ऐसे ही दिनेश और पल्लवी की जिंदगी बीत रही थी। इधर दिनेश एक बार अपने बॉस को घर लेकर आते हैं। पल्लवी से कहते हैं कि ये मेरे बॉस हैं, एक काम करो इनका तुम खाना बना दो, आज रात बॉस मेरे साथ ही रहेंगे क्योंकि जो इनकी पत्नी है मायके गई हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर को अपने साथ ही ले आऊं, आज हमारे बॉस हमारे साथ ही रहेंगे। अपने बॉस से पल्लवी का दिनेश इंट्रोडक्शन कराता है। दिनेश कहता है ये मेरे बॉस हैं, आज रात हमारे साथ ही रहेंगे और एक काम करो तुम अंदर जाकर इनके लिए खाना बना दो। अब जो दिनेश की पत्नी है पल्लवी वो अंदर जाकर भन भनाने लगती है। दिनेश पहले से ही जान रहा था कि जो उसकी पत्नी है वो स्वभाव से कैसी है। दिनेश अंदर जाता है और अपनी पत्नी को बड़बड़ाता हुआ सुनता है। तो दिनेश अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है देखो पल्लवी, दरअसल ये जो बॉस है बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, अगर तुम इनकी खातिरदारी करोगी, इनके पास बहुत सारी जमीन है, बहुत सारे जायदाद हैं, लेकिन फिर भी सोचो ये मेरे जैसे मामूली कर्मचारी के साथ आने के लिए तैयार हो गए, हो सकता है ये मुझको प्रमोशन दे दे। पल्लवी जब ये बात सुनती है कि जो उसका बॉस है इतना ज्यादा पैसे वाला है तो वो बहुत खुशी खुशी दिनेश के बॉस के लिए खाना बनाती है और उसको बहुत प्यार से खाना परोसती है। दिनेश और पल्लवी और उसके बॉस तीनों मिलकर आपस में काफी देर बात करते हैं। बात करते करते जो पल्लवी है वो दिनेश के बॉस को पसंद करने लगती है क्योंकि वो काफी ज्यादा पैसे वाला था। और कहीं ना कहीं ये बात सुनकर जो पल्लवी है वो दिनेश के बॉस की तरफ वो खींचे चली जाती है। पल्लवी उसी रात दिनेश के बॉस से उनका नंबर मांगती है। दोनों एक दूसरे से नंबर साझा करते हैं। इसकी पत्नी है पल्लवी, वो उसके बॉस से घंटों घंटों बातें करती है। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और ये जो प्यार है वो शारीरिक संबंध में बदल जाता है। अब पल्लवी दिनेश के बॉस के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि वो दिनेश को तलाक दे देती है। कहती है कि तुम्हारे पास है ही क्या, तुम तो मुझे कुछ भी नहीं दे सकते हो। फिर वो बताती है कि वो उसके बॉस से प्यार करती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर ये बात दिनेश को जब पता चलती है तो वो अपने बॉस के पास जाता है और काफी ज्यादा लड़ाई करता है कि बॉस मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे ही घर का नमक खाया, आपने मुझसे नमक हला ली कि आप गलत कर रहे हैं, कि आप मेरी पत्नी के साथ चक्कर चला रहे हैं। दिनेश का बॉस कहता है कि जब तुम्हारी पत्नी नंबर लिया और वो मुझसे बात करती है, मुझसे पसंद करती है, तो भला तुमको इसमें ऐतराज क्या है, और तुम्हारी पत्नी तो अब तुम्हें तलाक देना चाह रही है। अब दिनेश जब ये बात सुनता है तो शर्मिंदगी से अपना सर झुकाकर वापस अपने घर लौट आता है और लेटकर वो यही बातें सोचता है कि सही बात है कि जब उसकी पत्नी ही उसके साथ रहना चाहती है तो भला फिर उसने वो क्या कर सकता है, उसके बॉस की क्या गलती। कुछ दिन के बाद पल्लवी दिनेश से अलग हो जाती है और दिनेश को तलाक दे देती है। पल्लवी अब दिनेश के बॉस के साथ वो लिविंग रिलेशन में रहने लगती है। अब दोनों का अवैध संबंध चल रहा था। इधर दिनेश का बॉस है काफी ज्यादा पैसे वाला होता है तो वो पल्लवी को एक फ्लैट दे देता है रहने के लिए और वो अक्सर उससे अपनी पत्नी से छुप छुपा कर मिलने के लिए जाता है। अब कहते हैं ना जो दोस्तों, जो अपनी पत्नी और वो वाला खेल होता है ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाता है। और कहते हैं ना दोस्तों, ये जो अवैध संबंध होता है ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। इसी तरह करते करते पल्लवी और दिनेश के बॉस के रिश्ते को 3 साल बीत जाता है। दिनेश के बॉस पल्लवी में जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो जाता है। दिनेश का जो बॉस था जब पल्लवी के जिस्म से वो खेल लेता है, जब उसकी भूख शांत हो जाती है, 3 साल तक वो उसको अपने साथ रखता है। 3 साल के बाद वो उससे अलग हो जाता है। अब जो पल्लवी थी उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, न पति का प्यार न प्रेमी का प्यार। वो एक रखैल बनकर केवल रह गई थी। अब जो पल्लवी थी उसके पास केवल यही ऑप्शन था कि वो जाकर वो नौकरी करे। अब पल्लवी जो है वो इधर उधर नौकरी करने लगती है। पल्लवी एक बिल्डिंग में असिस्टेंट का काम कर रही थी। तभी वहां पर उसका जो पति है, जो बिल्डिंग का मालिक होता है, वहां पर पहुंचता है और दोनों की मुलाकात होती है। फिर उसकी पत्नी पल्लवी
बिल्डर को देखती है तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो सोचती है कि आखिर में ये मैं क्या देख रही हूँ, ये तो तलाकशुदा पति है। पल्लवी जब अपने पति को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और बहुत ज्यादा उसको पछतावा होता है। वो कुछ भी बोलती नहीं है। दिनेश अपनी पत्नी को देखकर पहचान जाता है और उसके पास पहुंचता है। दिनेश पल्लवी से पूछता है कि आपने ये अपना क्या हाल बना लिया है। देखो आज वक्त हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज जिस बिल्डिंग का मैं ओनर हूँ, बिल्डर हूँ, उसी में ही मेरी तलाकशुदा पत्नी एक असिस्टेंट का मामूली सा काम कर रही है। अब ये बात सुनकर पल्लवी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना ज्यादा बुरा होगा। फिर दिनेश पूछता है कि मेरा बॉस कहाँ है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था? वो अमीर बॉस कहाँ है? क्यों वो अब तुम्हारा खर्चा नहीं चलाता? क्यों, क्या हुआ? फिर वो कहती है कि क्या करोगे आप ये सब जान के, अब जो मेरी किस्मत है वो यही ही है। दिनेश उसको अपनी ऑफिस में लेकर जाता है, कहता है कि पल्लवी अगर तुम कंफर्टेबल हो तो चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब दिनेश पल्लवी को लेकर अपने ऑफिस में जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। दिनेश पल्लवी से सारी बातें पूछता है, कहता है कि जो भी बात हो कोई बात नहीं, भले ही तुम मेरी पत्नी नहीं हो लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त रह सकते हैं। तुम दोस्त के नाते मुझे बता सकती हो, अब मैं वैसे भी इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ तो तुम्हारी कुछ तो मदद कर ही सकता हूँ। अब ये सुनकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। दिनेश उसको चुप कराता है और बताता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। पत्नी दिनेश के पाँव में गिर जाती है और गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपना लीजिए। दिनेश कहता है कि देखो पल्लवी, ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि मैंने शादी कर ली है और मेरा एक बच्चा भी है, तो ऐसे में ये तो मुमकिन नहीं है। अब जब ये बात पल्लवी सुनती है तो बिल्कुल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिनेश कहता है कि पल्लवी देखो, मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम फैक्ट्री है, मैं तुम्हें वहां पर मैनेजर की जॉब दे रहा हूँ जहां पर तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम अपना खर्चा चला सकोगी। दोस्तों देखा ना आपने, जिसे कभी गरीब समझकर ठुकरा दिया था आज उसी ने उसका हाथ थामा, उसका साथ दिया। तो दोस्तों कहते हैं कि कभी वक्त एक जैसा नहीं होता है। अक्सर कुछ पत्नियां अपने पति की गरीबी का मजाक उड़ाती हैं और कुछ पत्नियां कभी कभी अपने पति को इसलिए छोड़ देती हैं कि वो गरीब है, वो अच्छा नहीं कमाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो हालात है बदलते देर नहीं लगती है। इसीलिए कैसा भी वक्त क्यों ना हो, आपको हमेशा अपने पार्टनर के साथ खड़े होना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तो यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते फिर किसी और कहानी के साथ, किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।